अरे वाह, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? क्यों बेगम, आज कोई खास बात है क्या? मैं सोच रही थी मूवी देखने चलते हैं। मम्मी हम भी जाएंगे, हमें भी मूवी देखनी है। हाँ बच्चू, चले जाना, लेकिन अभी खाना खाओ और मम्मी की सारी बातें मानना। खाना बहुत स्वादिष्ट था। अब मैं ऑफिस जाऊंगा। कृपया घर आने से पहले सब तैयार हो जाओ, फिर हम मूवी देखने जाएंगे और बाहर डिनर भी करेंगे। चलो बच्चों, अब जल्दी से पढ़ भी लो, फिर हमें जाना भी है। मम्मी हम मूवी देखने कहाँ जाएंगे? मूवी थिएटर में। मूवी थिएटर क्या होता है? थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग नाटक और अन्य प्रदर्शन देखने जाते हैं। रंगमंच शब्द का अर्थ एक सजीव मंचन प्रदर्शन के निर्माण में शामिल हर चीज का भी उल्लेख हो सकता है। रंगमंच का सबसे सामान्य रूप नाटक या नाटक है। एक नाटक एक कहानी है जिसे दर्शकों के लिए अभिनय किया जाता है। अन्य प्रकार की नाट्य प्रस्तुतियों में कहानी के अलावा अन्य तत्व शामिल हो सकते हैं। इनमें संगीत, कठपुतली शो, सर्कस, ओपेरा और बैले और अन्य नृत्य प्रदर्शन शामिल हैं। हम मूवी थिएटर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। करुण, अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे बॉबी का डायपर बदलना है और सिमरन को कहानी भी सुननी थी, तो सिमरन को कहानी तुम सुना देना। हाँ पापा, मैं जरा वापस। ओके बेटा, थैंक यू, कहानी सुना देना। अरे जब भी मैं घर में कपड़े धो लाने आता हूँ, कोई न कोई मुझे किसी न किसी काम में लगा देता है। सुनाओ न भैया। The Little Giraffe। अरे कहानी तो शुरू करने दो। यह कहानी जंगल के सबसे छोटे जिराफ की है, जिसका नाम जिकू था, और बाकी जिराफ से टिंगू मेगू जिंगू बुलाकर उसका मजाक बनाते हैं। हैं? कितनी बुरी बात है।
एक दिन जिंगू नदी की किनारे पानी पीने गया, लेकिन तब एक भालू आया। भाई अब प्यास लगी है। अभी नहीं सिमरन, जिनको खतरे में है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जिनको समझ आ गई कि उसे रात अंधेरी गुफा में गुजरने होगी। सिमरन, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं भाई। चलो सिमरन, तुम्हारे डांस क्लास का वक्त हो गया। पापा, जिंगू की मुलाकात है खतरनाक ड्रैगन से होने वाली है। अगर मैं सिमरन को डांस क्लास लेकर नहीं गया तो मेरी मुलाकात है खतरनाक डायनासोर, मतलब तुम्हारी मम्मी से हो जाएगी। कहानी की समय। एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। एक बार वो किस जंगल में घूम रहा था, उसका भोजन खोजो। अचानक उसे अपने चारों ओर घने जंगल को देखते हुए एक बहुत ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा मोटा मोटा मुर्गा दिखाई दिया। लोमड़ी ने महसूस किया कि वो मुर्गे को मारने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, और इसलिए उसने सोचा, कैसे क्या मुझे यह मुर्गा मेरे खाने के लिए मिल सकता है? अगर मैं बस उससे नीचे आने का अनुरोध करता हूँ तो वो मेरे इरादों पर भरोसा नहीं करेगा। लोमड़ी ने एक चाल सोची। उसने चालाकी से मुर्गे से पूछा, प्रिय दोस्त, तुम पेड़ पर इतने ऊंचे क्यों बैठे हो? क्या आप किसी से डरते हैं? क्या तुम सच में नहीं जानते कि जंगल के राजा ने आज जानवरों की एक सभा में क्या फैसला किया है? मुर्गे ने मासूमियत से कहा, नहीं, मुझे इसका कोई पता नहीं है। कृपया मुझे राजा के निर्णय की व्याख्या करें। लोमड़ी ने आगे कहा, निर्णय यह है कि अब से पालतू जानवर या जानवर और पक्षी भोजन के लिए एक दूसरे को नहीं मारेंगे। बड़ा मछली छोटी मछली नहीं खाएगी। मुर्गे ने महसूस किया कि वास्तव में कुछ गलत था। यह सच नहीं हो सकता। उसने पूछा, क्या इसका मतलब यह हुआ कि शेर, बाघ और चीते आज से घास खाना शुरू कर देंगे? लोमड़ी के पास इसका बिल्कुल कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानना था। उसने कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम आश्वस्त नहीं हो। नीचे आओ, हम राजा के पास जाएं और इस बिंदु का स्पष्टीकरण मांगें। वो हमारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। आखिर उन्होंने सबके हित के लिए यह फैसला किया है। लोमड़ी की चाल को पहचानने के लिए मुर्गा काफी बुद्धिमान था। उन्होंने कहा, आप सही कह रहे हैं, हमें स्पष्टीकरण के संबंध में राजा के पास जाना चाहिए। हम अपने साथ कुछ और दोस्त क्यों नहीं लेते? यह और भी फायदेमंद होगा यदि इस निर्णय के बारे में और अधिक जानवरों को पता चलेगा। यह सोचकर कि वो अपनी रणनीति में सफल हो गया है, लोमड़ी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं? हम कुछ अन्य जानवरों को भी साथ ले जा सकते हैं, लेकिन पहले आप नीचे आएं, फिर हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। लोमड़ी उम्मीद कर रही थी कि मुर्गा मुर्गे के नीचे आ जाएगा। वो उत्साहित था। एकाएक मुर्गे ने कहा, हम भाग्यशाली हैं, हमें दूसरे दोस्तों की तलाश नहीं करनी है। मैं देख सकता हूँ कि आपके कुछ मित्र इस तरफ आ रहे हैं। वे इस मौके पर पहुँचने वाले हैं। हम उन्हें साथ ले जा सकते हैं। लोमड़ी ने कहा, ओह, यह अच्छा है, लेकिन ये जीव कौन हैं? मुर्गे ने उत्तर दिया, मैं बड़ी संख्या में इस तरह से आते हुए देख सकता हूँ। मुझे आशा है कि वे आपके साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं। शिकारी कुत्ता, लोमड़ी दहशत में चिल्लाया। वो कीमती जीवन के लिए भागने लगा। मुर्गे ने पूछा, अभी क्यों भाग रहे हो? आपने मुझे अभी अभी बताया है कि सभी पशु पक्षी आपस में अच्छे मित्र बन गए हैं। लोमड़ी ने उत्तर दिया, लेकिन शायद हाउंड्स ने शायद इस फैसले के बारे में नहीं सुना होगा। वो घने जंगल में भाग गया। लोमड़ी की मूर्खतापूर्ण रणनीति पर मुर्गा हंसा। पेड़ पर आराम करने वाले सभी पक्षियों ने मुर्गे की हंसी उड़ाई।